साथियों जय हिंद। आज एक और नए अपडेट, नए वीडियो, नया नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर वही एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है ड्राइवर के लिए। ड्राइवर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी के लिए इस नोटिफिकेशन को काफ़ी दिन हो गए हैं। वैसे कई लोगों ने इसको देख भी लिया होगा। आपको केवल वही चीज़ साझा की जाएगी जो एक सर्विसमैन के लिए है, जो केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं। उसके अलावा पेज तो इसमें बहुत है, लेकिन आपको वही चीज़ साझा की जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको सरकारी नौकरी के अपडेट मिलते रहेंगे। शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025, यानी ड्राइवर मेल है जो दिल्ली पुलिस के लिए, उसकी वैकेंसी है। तो कब तक उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, कब क्लोज होगा, पूरी जानकारी वीडियो में अंत तक जरूर बनी रही है। सबसे पहले डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म, कि आप फॉर्म को कब से कब तक भरोगे। सबसे यहाँ पर लिखा है 24 सितंबर से लेके और 15 अक्टूबर तक, यानी पूरा एक महीने का समय तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन 20 दिन तक का टाइम इसमें है। तो आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि एसएससी की जो साइट है उसमें काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, फिर फॉर्म नहीं भरा जाता। इसलिए फॉर्म अभी से भरना शुरू कर दीजिएगा। क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको एसएससी करवाती है ना कंडक्ट, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस, मतलब इसको कराती है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। लेकिन जॉब लगती है दिल्ली पुलिस में। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, पेपर आपका एक ही होने वाला है। उसके बाद आप उसके लिए फिजिकल और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट आपको देना होगा। वैकेंसी कितनी है इसके बारे में ज़रूर जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले पे स्केल। पे कितनी रहेगी, पे लेवल 3 है और 21,700 लेके और 69,100 तक, ये ग्रुप सी के अंडर में आता है। और यहाँ पर आपका होने वाला है बेसिक पे, ये बेसिक पे है। उसके बाद पेमेंट, इस पे डीए लगेगा, इस पे एचआरए लगेगा। दिल्ली पुलिस में ठीक ठाक है सैलरी, तो इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं। वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, अनरिजर्व की 35 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है, ओबीसी की 17 वैकेंसी है, एससी की 15, एसटी की 9, और टोटल वैकेंसी हो जाएगी 83, यानी 83 वैकेंसी इसमें होने वाली है। ठीक है भाई। अच्छा, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन में 10% है, लेकिन आपको ये बता दिया है 83 है, तो इसमें कोई परसेंट का चक्कर नहीं है। एज की जो लिमिट है यहाँ पर 21 से लेके 30 साल तक है, यानी आप 30 साल के होने चाहिए। अब आप बोलोगे मैं तो 30 साल का हूँ ही नहीं, लेकिन आप जरूर 30 साल के हो ना। एक्स सर्विसमैन की जो एज है, आपकी सर्विस, आप अगर 17 साल करके आए हो, आप 20 साल करके आए हो, वो आपकी सर्विस से आपकी एज से माइनस होता है। आपकी एज कितनी है उससे माइनस होंगे ये 20 साल, और माइनस 3 साल और होंगे, तो आप 17 साल के हो जाओगे। फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, फिर है ना, क्योंकि 17 साल की है तो 21 से 30 साल तक है। ऐसे कुछ नहीं है, एज की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बंदे एग्जाम देते हैं एक सर्विस में, उसमें एज का कोई चक्कर होता नहीं है। मतलब जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है तो वो थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ पर लिखा है एक सर्विसमैन जिसने पहले कहीं सरकारी जॉब ले ली है, तो वो इसके लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अप्लाई तो करेगा, लेकिन उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उनको खाली फीस की छूट मिलेगी और एज का छूट मिलेगा, बाकी उनको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अ मैट्रिकुलेट बाय एक्स सर्विसमैन विच टर्म इंक्लूडेड एन एक्स सर्विसमैन हु हैज़ ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट एजुकेशन। अगर आपने 15 साल पूरी नौकरी कर रखी है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, और आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन का, वो सबको मिलता होगा ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं मिलता सर। तो वो यहाँ पर सिविल में ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है, तो आप उससे दुनिया की कोई भी भर्ती देख सकते हैं जो ग्रेजुएशन के लेवल पे है, जिसमें स्पेशल क्राइटेरिया नहीं होता है। तो आप उसमें सर्टिफिकेट से
आप भर्ती देख सकते हैं। तो ये मत बोलना सर मैं 10 पास हूँ, आप 10 पास हो तो आप भी भर्ती देख सकते हैं ना। ये नहीं बोलना कि मैं 10 पास हूँ मैं नहीं देख सकता, आप ड्राइवर होने चाहिए बस। ओके भाई, अब चलते हैं आगे। एक्स सर्विसमैन का आपको तो पता ही है कौन कौन है, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी से 15 साल नौकरी करके रिटायरमेंट आया हो, वो एक्स सर्विसमैन है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करके कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर वैसे क्वालिफिकेशन 12 पास है, 10+2 है, सीनियर सेकेंडरी है, और हम उसके इक्विवेलेंट आते हैं, मतलब हमारा जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो ग्रेजुएशन के बराबर होता है, तो हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है 10th पास 12th पास की। अच्छा, फिर क्या है, और देखते हैं फिर यहाँ पर ऑनलाइन फीस। फीस वैसे 100 रुपये है, लेकिन एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। यहाँ मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, आपको 100 रुपये भी भुगतान नहीं करना है। आपने ओ टी आर करना है, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है एसएससी पे, आप अगर जानते हो तो ओ टी आर करवाओ, और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी कैफ़े वाले के पास जाना, वो आपका ओ टी आर करके आपका फॉर्म भी फिल कर देगा। अगर आप खुद भरते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें ना। बाकी इसमें आ जाएगा आपका सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के सेंटर में हर बार बताता हूँ, एसएससी के सेम एग्जाम सेंटर रहते हैं, कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं होता है। देखो सेंटर रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, आपका किस रीजन में पड़ता है, देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम सेंटर में। कर्नाटका है केरला रीजन, लक्षद्वीप, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न, अरुणाचल, ये अलग अलग, ये जो सेंटर हैं ये अलग अलग जगह होते हैं। कौन सा स्टेट किस रीजन में आता है, यानी एसएससी के रीजन में, ठीक है, ये रेलवे का रीजन नहीं है, ये एसएससी के रीजन में आता है, तो आपका वहाँ सेंटर होने वाला है। जैसे नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, अब इसमें कहाँ कहाँ सेंटर होंगे, ये वो देखने वाली बात है। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्टर्न, यहाँ पर आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट और लद्दाख, पंजाब, तो यहाँ पर अलग सेंटर होने वाले हैं। उसके बाद आता है क्या होगा एग्ज़ाम का सिस्टम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा पहला, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद होगा ट्रेड का टेस्ट यानी ड्राइविंग का टेस्ट, और फिर होगा मेडिकल का एग्जामिनेशन। थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जब से पहले जो कंप्यूटर का पेपर होगा आपका, वो होगा 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। पहले आएगा जीके, 20 नंबर का, 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन, और 90 मिनट होंगे टोटल, यानी 1.5 घंटा का होगा पेपर, है ना। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आता है क्वेश्चन 20 होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स। और उसके बाद आता है जो आप रोड के जो सेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल, और पोल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल गाड़ी, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइस पोल्यूशन, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये आएगा 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, टोटल हो जाएगा 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। ये तो हो गया एग्जाम। अब आ जाओ नीचे, फिजिकल होगा। फिजिकल इसमें होता है, ठीक है, अगर आप 30 से 40 साल के बीच में हैं तो आपको 8 मिनट मिलेंगे 1600 मीटर के लिए, और अगर आप 40 साल से ऊपर के हो तो आपको 9 मिनट मिलेंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग जंप आपको 12.5 फीट मिलेगा, और 40 साल से ऊपर 10.5 फीट मिलेगा। 3 फीट हाई जंप है, और 3.3 आपका 30 से 40 के लिए है, ठीक है। हाइट की कोई दिक्कत नहीं है, हाइट हुई तो बता नहीं रहा मैं। ट्रेड का टेस्ट होगा जो, उसमें भी मार्क्स है, द ट्रेड टेस्ट सेल कैरी 150 मार्क्स, यानी ये बोल रहे हैं कि बोले 150 नंबर का होगा, बोला हुआ है ट्रेड टेस्ट। होगा क्या क्या, ड्राइविंग है लाइट मोटर व्हीकल की, ठीक है, ये होती है आपकी 50, टोटल 50 मार्क्स की। ड्राइविंग फॉरवर्ड 20 नंबर के, रिवर्स करना है 20 नंबर का, और पार्किंग करनी है 10 नंबर के होगा यहाँ पर पेपर। क्वालिफाइंग मार्क्स 25 है, यानी आपको इनमें से 25 मार्क्स तो लाने होंगे, तभी जाके आप पास हो पाओगे। अगर हैवी ड्राइविंग की बात करता हूँ तो ड्राइविंग है 20 मार्क्स आगे ले जाने के, 20 मार्क्स रिवर्स करने के,
और पार्किंग करने के 10 मार्क्स। इसमें तो एक सर्विस में कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स 25 है। और बाकी नीचे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइन, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग प्रोसीजर, रोड मैप रीडिंग, असेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट एंड एक्सेट्रा। 25 नंबर हैं इसके और क्वालिफाइंग मार्क्स है 12.5। मतलब इतने तो लाने ही लाने हैं, इसके ऊपर आप कितने भी ला सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस। आपको गाड़ी की मेंटेनेंस करने आनी चाहिए, तो आपके लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेंटेनेंस की। 25 मार्क्स का है, 12.5 क्वालिफाइंग है। और अंत में है मेडिकल स्टैंडर्ड, कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुड बी साउंड हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिजीज, डिफेक्ट एंड डिमोटरी। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी बंदा है जो वो ठीक ठाक होना चाहिए, सुना मतलब उसको सुनना चाहिए, साउंड से उसको बंदे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है बेटर आइज विजन 6/6 होनी चाहिए बिना ग्लास के, और अगर ग्लास लगा हुआ है वो 6/6 विदाउट ग्लास, 6/12 विदाउट ग्लास, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नो रिलैक्सेशन अलाउड और परमिशन। इसमें रिलैक्सेशन आपको किसी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब बाकी इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके बाद है तो बहुत कुछ लेकिन आपके लायक नहीं है, तो इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको अगर पास होना है तो आपको 100 में से 30 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। 30 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस सर, बाकी एक और नया नोटिफिकेशन आएगा, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल वाला एक सर्विसमैन के लिए, उसमें वैकेंसी है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये तो था आज के ड्राइवर का वीडियो दिल्ली पुलिस का, और कांस्टेबल वाला तो आपने भर लिया होगा, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।